श्री राधे राधे। भक्तों, आत्मा का गुण जो होता है वो महापुरुषों के अंदर प्रकट होता है। आत्मा व्यापक होती है। जो पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं उनकी तो शरीर में ही व्यापक होती है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान अर्थात भगवान से अपार प्रेम या भगवान से एकात्मकता बढ़ती चली जाती है, वो आत्मा और विस्तृत होती जाती है, अर्थात व्यापकता बढ़ती जाती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय में कहा कि सर्वत्र भगवान वासुदेव का दर्शन ज्ञानी महात्मा को होता है, दुर्लभ ज्ञानी महात्मा को ऐसा ज्ञान होता है। आपने ज्ञानेश्वर जी का चरित्र श्रवण किया था 5 वर्ष पहले कि भैंसे के पीठ पर डंडा मारने पर महाराज जी के अर्थात ज्ञानेश्वर जी की पीठ पर डंडे की चोट लग गई। उनको सर्वत्र अपनी ही आत्मा दिखती थी। भैंसे जैसे जानवर में भी अपनी आत्मा दिखती थी। ऐसे होते हैं संत पुरुष। वो यहाँ बैठे हैं बिना किसी मोबाइल, बिना किसी टेलीफोन के, दूर दूर का सब उनको पता नहीं कितनी शक्ति भगवान जागृत करते हैं ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुषों की, कि सब कुछ उनको दिखता रहता है, अनुभव होता रहता है। श्री नीम करोड़ी बाबा इसी प्रकार के अद्भुत महान आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी और भगवत प्रेमी संत थे। महाराज जी एक बार हल्द्वानी में फर्नीचर मार्ट में विराजमान थे और उनके पास उस समय बैठे थे उनके भक्त श्री पूरन चंद्र जोशी। वो बताते हैं कि बाबा बात करते करते गंभीर चिंतन में निमग्न हो गए और कुछ देर इसी मुद्रा में बैठे रहे, गंभीर चिंतन में। एकाएक मंद स्वर में धीरे से बोले, पूरन 1 चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, बहुत सावधान रहना, अपनी बात नहीं कर रहे थे बाबा। ऐसा नहीं कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पूरन 1 चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा की बात उनके समझ में आई नहीं। फिर भी नहीं समझने पर भी उन्होंने 2 चम्मच पानी बाबा के मुंह में डाला। इसके कुछ समय बाद बाबा की आंखों में आंसू की 2 बूंदें टपकी आंखों से और धीरे से बाबा बोले, रमण चला गया। भारत एक महान संत से रिक्त हो गया। ये उस समय की बात है भक्तों, जब रमण महर्षि अरुणाचल में दक्षिण भारत में शरीर त्यागे थे। अब आप विचार करिए बाबा नीम करोड़ी की स्थिति के विषय में कि रमण महर्षि बहुत ही उच्च कोटि के संत थे दक्षिण भारत के, लेकिन आखिरी टाइम में उनको गले में इतनी तकलीफ थी कि उन्हें लग रहा था कोई 1 चम्मच पानी पिला दे मुझे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो ये बात हल्द्वानी में बैठे बैठे नीम करोड़ी बाबा को अनुभव हो रही थी कि रमण महर्षि शरीर छोड़ रहे हैं और गले में उनके 1 चम्मच पानी की भयंकर प्यास लगी हुई है, दर्द है गले में। इसलिए बाबा के मुंह से निकला था, पूरन 1 चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। किसको तकलीफ हो रही थी? रमण महर्षि को। और ये अनुभव किया तकलीफ कहाँ, तो अरुणाचल में शरीर छोड़ रहे थे दक्षिण भारत में रमण महर्षि, और बाबा बैठे थे, नीम करोड़ी बाबा हल्द्वानी में बैठे थे, नैनीताल के पास।
और उनको तकलीफ होने लगी गले में, अर्थात अनुभव होने लगा बाबा को कि रमण महर्षि के गले में तकलीफ हो रही है, तो वहाँ तो पानी पिलाने कौन जाएगा। तो बाबा ने ही पानी पी लिया 2 चम्मच और रमण महर्षि को आराम मिल गया। अब आप विचार करो, रमण महर्षि अरुणाचल में थे और बाबा ने पानी पिया कहाँ, हल्द्वानी में। बोले अब उसको आराम मिल गया है। और फिर उसके बाद शरीर छोड़ दिया रमण महर्षि ने, और बाबा ने 2 बूंद आंसू गिरा कर कहा, भारत का एक महान संत चला गया, भारत एक महान संत से रिक्त हो गया। ये शक्ति भक्तों बहुत उच्च कोटि के महापुरुष में होती है, सर्वत्र व्यापक जिनकी आत्मा है। ऐसी स्थिति थी बाबा की। अब उसको समझ पाना हर आदमी के बस का नहीं है। आपने सुना होगा कुछ संत लोग बोलते हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं उनका, कि फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो भगवान की फोटो की मना करने लग जाते हैं अज्ञान के कारण। उनको ज्ञानाभिमान होता है, ज्ञान नहीं होता है। और कई संतों की फोटो को पूजा करने का मना करते हैं। मैं इस विषय में अपना मत कुछ नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, केवल नीम करोड़ी बाबा की बात सुना करके आपको दिशा देना चाहता हूँ इस विषय में। एक नैनीताल में पुराने समय में, अब तो नहीं होंगे वो, पूरन चंद्र जोशी नैनीताल में बाबा के पुराने भक्तों में से थे। तो उनकी पत्नी श्रीमती कमला जी को बाबा के दर्शन करने की इच्छा बहुत समय से थी, पर गृह कार्यों के कारण से संयोग नहीं बन पाता था। एक दिन अपने पतिदेव से अपनी लालसा व्यक्त की, मुझे बाबा का दर्शन करना। अब आप समझो कि फोटो वाली बात कितनी सत्य होती है। भाग्यवश उस दिन बाबा नैनीताल के पास मल्लीताल है, मल्लीताल में, नैनीताल में ही समझिए आप, मल्लीताल में डॉक्टर भट्ट के निवास पर बाबा आए हुए थे। तो जोशी जी ने युक्ति बताई कि दूसरे दिन तड़के सवेरे डॉक्टर के घर में दर्शन कर सकती हो। तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करने लगी, और पूजा के स्थान में रखी बाबा की जो छवि, अर्थात जो छाया चित्र फोटो जो था बाबा नीम करोड़ी बाबा का, तो उसी फोटो पर उस माता ने, जो भक्ता थी, ओम लिखा, चंदन से लिखा, बाबा की फोटो पर चंदन से ओम लिखा। फिर एकाएक उनके मन में विचार उठा कि यदि बाबा सिद्ध होंगे तो उनका इस प्रकार ओम लिखना जान गए होंगे वो। और पूजा समाप्त करके जब वो डॉक्टर के घर में पहुंची जहां बाबा थे, तो वहां बाबा के प्रथम बार दर्शन हुए थे उनको। और जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया बाबा को, तो तुरंत बोल उठे, फोटो में ओम लिख करके आई हैं। महाराज बाबा का शब्द सुन करके चकित रह गई वो माता, क्योंकि उनके मन में परीक्षा का भाव था। ये था कि यदि वो सिद्ध होंगे तो वो जान जाएंगे कि मैंने उनके फोटो में ओम लिखा। ऐसे अब आप समझिए बाबा किसके किसके मन में कहाँ कहाँ इस तरह से अपनी शक्ति से विराजमान रहते थे। जैसे देवी देवताओं ना इस प्रकार के थे बाबा नीम करोड़ी। और भक्तों, मुझे तो एक विश्वास है कि जो अपने गुरु पर मैं कृपा करके प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु का मतलब सामर्थ्यवान गुरु आप समझिएगा, जो अपने
गुरु पर विश्वास अर्थात श्रद्धा वाला विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होने के कारण जो विश्वास रखता है, संदेह वाला विश्वास मत समझिएगा, श्रद्धा वाला विश्वास रखता है। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि भगवान ही उस भक्त की श्रद्धा की रक्षा करने के लिए उनके गुरु के रूप में लीला करते हैं, मेरी जहां तक धारणा है। और सिद्ध पुरुषों अर्थात महान भगवत प्राप्त महापुरुषों के अंदर भगवान ही लीला करते रहते हैं। एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं, कैसे बाबा ने ये दिखलाया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ओंकार सिंह पर महाराज जी की बड़ी कृपा थी। बाबा की अलौकिक शक्तियों पर विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा था, श्रद्धा थी उनको। किसी मामले में स्थित अपने काबू के बाहर जब पहुंच जाते थे, स्थिति जब ऐसी खराब होती थी, तो बाबा को पुकारने लग जाते थे। बाबा कहीं भी हों, उनकी कृपा बरस पड़ती थी, मुसीबतों से छुटकारा पा जाते थे। तो घटना सन 1948 की वक्त, जब कानपुर में गंगा जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। एक नाव में सवार होकर के उस समय क्षतिग्रस्त भूभागों का निरीक्षण कर रहे थे, और वहाँ के कलेक्टर श्री किशन चंद्र, जो बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल हुए, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ओंकार सिंह, जिनकी बात मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, शुरू में ही बताया था, उनको जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, तहसीलदार, चपरासी आदि भी उसी नाव में सवार थे। और महाराज सबको लेकर के क्षतिग्रस्त भूभागों का निरीक्षण कर रहे थे वो पुलिस अधिकारी, और साथ में तहसीलदार, चपरासी अधिकारी, कर्मचारी बहुत साथ में थे। तो एकाएक नाव के भीतर किसी सुराग से बाढ़ के जल ने रास्ता बना लिया, और सब तो निश्चिंत थे, लेकिन नाव में छेद हो गया। कहाँ से छेद बारीक सा हुआ कि पानी भीतर उसमें जाने लग गया, और उस नाव में बैठे सब लोगों की जान खतरे में थी, और बचाव का कोई उपचार भी नहीं था। महाराज ऐसी निराशापूर्ण स्थिति में ओंकार सिंह जी बड़े जोरों से बाबा को याद करते हुए बार बार चिल्लाने लगे, मर गए बाबा, बचाओ बचाओ बाबा बचाओ। तो घबराए हुए तो वहाँ सभी लोग थे, पर इनकी चीत्कार को सुन करके सब समझने लगे कि भय से पागल हो गए। लेकिन बाबा की शक्ति, महाराज बाबा को याद कर रहे थे, वो बचाओ बचाओ जो कर रहे थे, तो बाबा की शक्ति जागृत हो उठी, सक्रिय हो गई। एक जड़ से उखड़ा हुआ बड़ा सा वृक्ष नाव में आकर के लगा, और उसको देखते ही महाराज नाव छोड़ दिया, और अन्य लोगों ने भी इस पुलिस अधिकारी का अनुसरण किया, और सभी उस वृक्ष में सवार हो गए, नाव छोड़ दिया, और सबके देखते देखते नाव तो जल में डूब गई, और नाव डूबने के पहले वहाँ वृक्ष आ गया था। और महाराज गंगा उन्नाव और कानपुर की सीमा पर बहती है, दोनों के बीच में, कानपुर और उन्नाव के बीच में। तो वो पेड़ बहता हुआ उन्नाव को भी जा सकता था, लेकिन महाराज वो बाढ़ के पानी के वेग में, अच्छा पलट भी तो सकता था, ऐसा थोड़े है कि सीधा एक जैसे जाएगा। वो पेड़ जो है धार में पलट भी सकता है, लेकिन वो पलटा नहीं। श्रद्धा के कारण ऐसी शक्ति बाबा की प्रकट हुई थी कि वो उन्नाव की तरफ नहीं गया। उस तरफ, आप कानपुर और उन्नाव की तरफ जो रहते हैं वो लोग समझ पाएंगे इस बात को। आप ऐसे समझिए कि गंगा जी की दूसरे किनारे पर नहीं लगा, जो उन्नाव की तरफ किनारा उधर नहीं लगा पेड़, वो उल्टा भी नहीं, और जिस पेड़ पर इतने लोग बैठे हुए थे
नाव छोड़ दी क्योंकि नाव तो डूब रही थी। वो पेड़ बहता बहता गंगा जी के कानपुर वाले किनारे पर आ लगा और इस प्रकार सभी लोगों की जान बच गई। तो महाराज जी की इसी कृपा का परिचय प्राप्त करके गए चरणों में और बताया कि बाबा आपकी कृपा से हम लोग बच पाए, नहीं तो हम सब डूब जाते क्योंकि नाव तो डूब गई थी। तो ऐसे कृपा करते हैं बाबा नीव करोरी। भक्तों, सर्वव्यापकता ईश्वर की तो सभी मानते हैं, लेकिन संत की सर्वव्यापकता जल्दी से कोई मान नहीं सकता जब तक बहुत ऊंची श्रद्धा न हो। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी संत सर्वव्यापक होते हैं, लेकिन जो सर्वव्यापक ईश्वर से एकाकार हो चुके हैं वो सर्वव्यापक ही हो जाते हैं। एक बार उमादत्त शुक्ला जी अपनी दुकान हजरतगंज लखनऊ में टांगे से बाबा को अपने घर ले जा रहे थे। रास्ते में जब गोमती के ऊपर लकड़ी का पुल आया तो महाराज बोले, शुक्ला, एक दिन तो इसी पुल से गोमती में डूबने जा रहा था ना, क्यों बता। तो महाराज बाबा को उत्तर देने में लज्जा आ रही थी उनको, इसलिए चुप रहे। तो बाबा ने यही प्रश्न 3 बार किया, तब उनको विवश होकर बताना पड़ा। और कहते हैं कि बाबा, बात बहुत पुरानी थी, उस समय मैं 16 वर्ष का था, तब बाबा को जानता भी नहीं था। उन्होंने कहा उमादत्त शुक्ला ने कि मैंने गोमती में डूबकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया था और इसी उद्देश्य से मैं रात्रि के अंधकार में इस पुल पर उस स्थान में आकर खड़ा हुआ जहाँ गोमती बहुत गहरी थी। तो महाराज उमादत्त शुक्ला ने कहा कि मैं कूदने जा ही रहा था मरने के लिए कि एकाएक बड़े जोर की हवा चल पड़ी और उस अंधेरे में तेज प्रकाश छा गया। उन्होंने बताया कि मैं इस अलौकिक घटना से चकरा गया, मेरे शरीर में ऐसी कपकपी छा गई कि मैं नदी में कूदने का साहस खो बैठा और घर वापस चला आया। तो उन्होंने कहा, बाबा, इसका प्रयोजन जो भी रहा हो, लेकिन ये था बहुत चमत्कार। तो बाबा बोले, अरे चले मरुत 49, वो प्रकाश भगवान का था जो देख करके तू अपना विचार बदल दिया था। महाराज 24 वर्ष पूर्व से ही बाबा जानते थे शुक्ला जी को कि आगे मेरी शरण में आने वाला है, मेरा भक्त बनेगा अर्थात शिष्य बनेगा। और बाबा की ही इच्छा से भगवान ने वो प्रकाश उत्पन्न किया था और आंधी सी आई जिससे भी एकदम उनका साहस छूट गया और वो नदी में कूद नहीं पाए थे। ऐसे ऐसे भक्त की रक्षा करते थे बाबा। एक दिल्ली में वैज्ञानिक थे रमेश चंद्र शाह, वो भी बाबा के भक्त थे। मुक्तेश्वर नैनीताल में सेब के बगीचे भी थे। तो सन 62 की बात है, जाड़े के दिन थे। पत्नी और लड़की मुक्तेश्वर के मकान में रात में सो रहे थे। उनके कमरे में अंगीठी जल रही थी, किवाड़ बंद थे। कोयले की जहरीली गैस से उन दोनों में बेहोशी पैदा होने लगी। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वप्न में बाबा के दर्शन हो गए। बाबा उस समय वृंदावन में थे। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में एक अंगीठी जलवा कर रखा ली और सब खिड़की दरवाजे बंद करके अकेले लेट गए। भक्तजनों को बाबा के इस कार्य से आश्चर्य हुआ और कुछ समय बाद जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो बाबा की हालत खराब थी। उन्होंने सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर अंगीठी बाहर की।
कुछ ही देर में बाबा स्वस्थ हो गए और जब मुक्तेश्वर में इन दोनों की चेतना आई तो भक्त परिवार को जब बाबा की इस लीला का पता हुआ तब समझ पाए कि बाबा ने हमको बचाने के लिए ऐसी लीला की थी। अब बुद्धि इसमें नहीं काम कर सकती, लेकिन ये घटना सत्य है भक्तों। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे संतों के ऊपर अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेम से ही आप उनको जीत सकते हो, अपनी चतुराई चालाकी से नहीं कुछ उनको अपने वश में कर सकते हो आप। किसी ने चालाकी किया तो फेल हुआ। एक घटना नैनीताल की है भक्तों। श्री रामरूप सिंह कमिश्नर के घर बाबा ने दर्शन दिया और कमिश्नर साहब बाबा की सेवा में लगे। फिर उन्होंने सोचा, कमिश्नर ने, कि सुबह भी बाबा का दर्शन हमें मिलना चाहिए। तो प्रार्थना करके भोजन के बाद उन्होंने, रामरूप कमिश्नर जो थे, उन्होंने कहा कि बाबा आज तो यहीं शयन करिए हमारे घर में। अब जबरदस्ती उनके चरण पकड़ करके कमिश्नर साहब हट के बाबा यहीं शयन करिए। तो बाबा चुपचाप जैसे सो गए हों ऐसा नाटक किए। तो उसको लगा कमिश्नर को कि बाबा आप तो आज यहीं सोएंगे और सुबह मुझे फिर दर्शन मिल जाएगा। तो उसने कमरे के बाहर निकाल करके बाहर से कमरा बंद कर दिया जिससे बाबा जा न सकें। लेकिन जब वो सुबह उठ करके आया, कमरे का दरवाजा बाहर से कुंडी जो बंद किया था वो खोला तो देखा बाबा अंदर थे ही नहीं। रात में ही गायब हो गए। कब चले गए, कैसे चले गए, ये तो समझ में उसके आया ही नहीं। तो हठपूर्वक नहीं, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक संतों को आप अपने वश में कर सकते हैं, जैसे भगवान को श्रद्धा और प्रेम से वश में किया जा सकता है, बुद्धि की चतुराई से नहीं। और ये आप पक्का समझिए कि जैसे ठाकुर जी बोलते हैं ना, सरल स्वभाव न मन को टिलाई। ऐसा जो भक्त होता वही प्रभु को प्रिय लगता है। मोह कपट छल छिद्र भावा। जो ज़्यादा प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है, अपना वैभव दिखाता है, अपनी शक्ति बुद्धि सामर्थ्य दिखाता है, वो प्रभु को पसंद नहीं होता, न गुरुजनों को न संतों को। एकदम सरल होकर के शरणागत हो जाओ तो आप कृपा के पात्र बन जाओगे। कानपुर के भगवती सेवक वाजपेयी बताते थे कि एक दिन सरसैया घाट कानपुर में महाराज जी 200 भक्तजनों से घिरे थे। इतने में पवार साहब जो डीएसपी सिटी और गोविंद चंद्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वहाँ आए। डीएसपी और एसएसपी दोनों आए और बाबा से बोले कि गुलजारी लाल नंदा और श्री लाल बहादुर शास्त्री आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो बाबा के ऐसा कहने पर भी उस समय बाबा ने कहा कि दर्शन नहीं होंगे, लेकिन पुलिस अधिकारी तो दोनों समझने लगे कि हम लोग बोल के आए, दर्शन क्यों नहीं होंगे। और बाबा बोल दिए दर्शन नहीं होंगे, तब भी माने नहीं वो लोग और ले आए दोनों लोगों को। किसको? गुलजारीलाल नंदा जी को और महाराज लाल बहादुर शास्त्री को, दोनों लोगों को। ये दोनों लोग प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर चुके थे, आप लोग जानते ही हैं। तो दोनों को लेकर के पुलिस के अधिकारी, दोनों बड़े बड़े पुलिस अधिकारी लेके आए और बाबा बोल चुके थे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन वो माने नहीं। और जब वो लोग आए तो देखे कि वहाँ तो बाबा हैं ही नहीं। चारों ओर बाबा की खोज होने लगी। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और तमाम पुलिस वाले सब खोजने लगे कि बाबा कहाँ गए, लेकिन बाबा नहीं मिले। कितना ही खोजा पुलिस वालों ने। बाद में अगले दिन जिनके घर उस समय बाबा आए हुए थे, वाजपेयी जी को जब बाबा मिले
तो बाबा ने कहा, वाजपेयी क्या पूछना चाहते, पूछो ना, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। स्टेशन पर मिले थे बाबा, घर से कब चले गए उनको पता ही नहीं था। तो वाजपेयी पूछे कि बाबा, वो जब कल नंदा जी, जब गुलजारीलाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों लोग एक साथ आए थे, तो आप कहाँ गायब हो गए? आप तो कहीं मिले ही नहीं, कितना ही लोगों ने खोजा, आप नहीं मिले, और दर्शन ही नहीं दिया आपने उन लोगों को। तो नंदा जो है, गुलजारीलाल नंदा, वो तो आपके भक्त हैं, और आपने अपने भक्तों को ही दर्शन नहीं दिया। तो नीप करोड़ी बाबा बोले, अरे वो भक्त तो है, लेकिन उसकी कमी है भक्ति में। वो सीधा हमारे पास नहीं आकर पुलिस को साथ लेकर आना चाहता था। अब पुलिस को साथ लेकर के आने की क्या जरूरत थी मेरे पास? वो मेरे पास नहीं आ रहा था, पुलिस को दिखा रहा था कि हमारे पास इतनी फोर्स है साथ में। पुलिस को लेकर के आ रहा था, अकेले तो सीधा आ नहीं रहा था, इसलिए मैं नहीं मिला उससे। तो वाजपेयी ने पूछा कि महाराज जी, आप छिप कहाँ गए थे? सब लोग खोज करके हार करके थक के चले गए, और आप एकाएक कहाँ छिप गए? तो बाबा ने कहा, गंगा मैया ने हमें छिपा लिया था। गंगा मैया की इस कृपा पर उन्होंने सरसैया घाट में एक भंडारा करने को कहा, कि गंगा मैया ने इन तमाम भीड़ भाड़ से मुझे उस समय बचा के छिपा लिया था, इसलिए गंगा मैया के किनारे सरसैया घाट पर खूब भंडारा करो। बिना किसी सूचना और प्रबंध के, केवल बाबा की प्रेरणा से लोग अपनी ओर से खाद्य सामग्री ले लेकर उपस्थित होने लगे, और बहुत बड़ा भंडारा हुआ। तो भक्तों, संत चरण में तज माया अभिमान जाना चाहिए। जो माया और अभिमान के साथ जाता है, उसके ऊपर कृपा नहीं हो पाती, वो अपनी कीर्ति केवल दिखाना चाहता है। यही रीति है भगवान के चरण में जाने की, शरण में जाने की। ये सिद्ध पुरुष अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा देते हैं कि किस तरह से शरण में आना चाहिए, माया अभिमान त्याग करके शरण में आना चाहिए। ये आपने बाबा की लीला से समझ लिया। मैं बाबा के चरित्र में और भी बातें आपको सुनाऊंगा, सब चमत्कार तो कोई बता नहीं सकता, कुछ कुछ सुना करके आगे बढ़ूंगा फिर मैं, लेकिन ये थोड़े चमत्कार की बातें मैं और सुनाऊंगा आपको कल। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।